हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्लम्बरलैंड 2022 की मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हमें शुरू में निम्मो नाम की एक छोटी लड़की दिखाई गई है। वो अपने पिता के साथ एक लाइट हाउस में एक छोटे से द्वीप में रहती थी। उनका घर एक प्रकाश स्तंभ था। निम्मो को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन निम्मो के पापा उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। तभी निम्मो जवाब देती है कि जहाजों की दिशा का पता लगाने के लिए, उन्हें सही रास्ता बताना और मुसीबत में उनकी मदद करना। निम्मो के पापा कहते हैं, मेरी बेटी, ये अभी सही उत्तर नहीं है। जिस दिन तुम मुझे इसका सही उत्तर दोगी मैं तुम्हें ये चाबियां दे दूंगा। रात में उसके पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं और एक दिन में और मेरा दोस्त समुद्र में चमकदार मोती देखने गए, लेकिन तूफान में मेरा दोस्त कहीं खो गया। फिर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। निम्मो अपने पिता की कहानी बड़े ध्यान से सुनती है। तभी उसके पिता को संदेश मिलता है कि समुद्र में तूफान है, इसलिए उसे अभी काम पर आना होगा। निम्मो के पिता काम पर जाते हैं। आधी रात को जब निम्मो सो रही थी तो उसकी आंख खुल गई, क्योंकि उसका छोटा सा द्वीप सुनामी तूफान की चपेट में आ गया था और लाइट हाउस भी पानी में था। निम्मो उस पानी में डुबकी लगाती है और वो अपने पिता को देखती है। जब वो उसकी ओर जाने लगती है तो एक राक्षस आता है और उसके पिता को निगल जाता है। तभी निम्मो की आंख खुल जाती है। इसका मतलब था कि वो सपना देख रही थी। सुबह कुछ पहरेदार निम्मो के पास आते हैं और वो उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं। ये सुनकर निम्मो टूट गई। वो बहुत उदास हो जाती है। एक महिला अधिकारी उसे बताती है कि उसके पिता चाहते थे कि वो उसके बाद अपने चाचा के पास जाए, लेकिन निम्मो इस आइलैंड पर अकेले रहना चाहती थी। अधिकारी कहता है, मेरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकती हो, तो आपको अपने चाचा के साथ जाना होगा। अब निम्मो अपना सारा जरूरी सामान लेकर अपने चाचा के साथ चली जाती है। उसके चाचा बहुत अमीर आदमी थे। निम्मो को अपने साथ पाकर वो बहुत खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बच्चों को कैसे रखा जाए। पिता की मौत के बाद निम्मो भी चुपचाप सी रहने लगी। रात को सोते समय जब निम्मो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पसंदीदा खिलौना जिंदा था और उसका पलंग अपने पैरों पर चलकर उसे खिड़की से बाहर ले जा रहा था। फिर बिस्तर को पानी में डुबोया जाता है और उसे एक जादुई दुनिया में ले जाया जाता है, जहाँ निम्मो की मुलाकात फ्लिप नाम के एक शख्स से होती है, जिसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग थे। फ्लिप निम्मो से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। वो बहुत दुखी है और उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताती है। ये सुनकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। वो कहता है कि दरअसल मुझे तुम्हारे पापा से नक्शा चाहिए था। निम्मो सोच रही थी कि वो अभी भी सपना देख रही है। वो उसे मेरा सपना छोड़ने के लिए कहती है। फ्लिप कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आपको वो नक्शा मुझे देना होगा, जिसकी मदद से मैं चमकदार मोती पा सकता हूँ और आप उसमें मेरी मदद कर सकती हैं और आप इसकी मदद से ऐसी दुनिया में भी जा सकते हैं। इसका नाम स्लम्बरलैंड है, जहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है और वहाँ जाकर अपने पापा से मिलो। ये सुनकर निम्मो खुश हो गई। अब फ्लिप उसे नक्शा खोजने के लिए कहकर उसकी अपनी दुनिया में भेज देता है और निम्मो अपनी सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाती है। अगले दिन उसके चाचा उसे भर्ती कराने के लिए स्कूल ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात स्कूल टीचर से हुई और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं निम्मो की अच्छी से देखभाल करूंगी। वो निम्मो को क्लास में ले जाती है और सभी बच्चों से मिलवाती है। वहाँ निम्मो की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो उनके काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है। रात में निम्मो के चाचा भी उसे दरवाजे का ताला खोलना सिखाते हैं। दरअसल उनका कारोबार दरवाजे के ताले बनाने का था। रात में निम्मो का खिलौना फिर से जिंदा हुआ। उसे अपने पिता का नक्शा भी मिल जाता है। अगली सुबह जब निम्मो स्कूल जाती है तो वो अपने चाचा के फोन से अनुपस्थिति रिकॉर्ड करती है। वो स्कूल के ऐसे हिस्से में जाती है जहाँ जाना मना होता है। वो वहाँ जाती है और कपड़े बदलती है और वहाँ अपना खिलौना लेकर सो जाती है। जैसे ही वो सोने के लिए वापस जाती है वो फ्लिप को नक्शा देती है, लेकिन जैसे ही वो नक्शा हाथ में लेता है वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन निम्मो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। फ्लिप कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन इस दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगी। उनका कहना है कि ये नक्शा स्लम्बरलैंड का है। मैंने इसे एक पुलिस अधिकारी से चुराया था और अब तक वो अधिकारी मेरे पीछे है। वो निम्मो को जादुई दुनिया के बारे में भी बताता है, जहाँ चमकते मोती हैं। अब ये दोनों उस जादुई दुनिया में पहुँच चुके थे, जहाँ फ्लिप पहुँचकर उसे जादुई दुनिया के कुछ सिद्धांत बताता है। वो उसे सलाह देता है वो किसी के सपनों में दखल न दे और किसी की आंखों को देखने के लिए नहीं। अगर यहाँ की पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी तो हमेशा के लिए कैद कर देगी। अब वो दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हफ्तों से बने लोग थे। वहाँ डांस पार्टी चल रही थी। एक और लड़की थी जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वो लड़की भी उसके
सपनों में थी, क्योंकि ये सपनों की दुनिया थी और यहाँ सब अपने सपनों का आनंद ले रहे थे। उसी स्थान पर पुलिस अधिकारी आता है जो अभी भी फ्लिप के पीछे था, जिसके बारे में उन्होंने निम्मो को बताया भी था। इससे पहले वो फ्लिप को गिरफ्तार करती है, वही राक्षस वहाँ आता है जिसे निम्मो ने सपने में देखा था। लेकिन किस तरह फ्लिप उसे बचा लेता है। वो निम्मो को बचाकर दूसरी जगह ले जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे स्वप्न के कारण ही वो राक्षस यहाँ आया है। तब निम्मो को कुछ महसूस होने लगता है और वो अपने सपनों की दुनिया से गायब हो जाती है और वास्तविक दुनिया में आ जाती है। उसे नींद से जगा दिया गया है। उसके चाचा अब उसे स्कूल से लेने आते हैं। उसे साथ लेकर वो उसे उपहार के रूप में एक नाव देते हैं, लेकिन वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास ही रखो। वो उसे लेने से इनकार कर देती है। रात में उसके चाचा ने उसे बताया कि आपके पिता की मृत्यु के कारण आपका जीवन समाप्त नहीं हो गया है, आपको अभी भी अपना जीवन जीना है। लेकिन निम्मो अभी तक अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। जब वो सोने जाती है तो उसे नींद भी नहीं आती और उसके चाचा उसके पास आते हैं और उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनते ही निम्मो सो जाती है और फिर वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ फ्लिप अब उससे अपने पिता का नक्शा लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से अपने घर जाओ। निम्मो कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे बस अपने पापा से मिलना है। फ्लिप कहते हैं आप अभी भी डरे हुए हो, बुरे सपने आपका पीछा कर रहे हैं। लेकिन निम्मो अपनी यात्रा जारी रखना चाहती थी। वो फ्लिप से पूछती है आप वास्तविक दुनिया में क्या हैं? जिस पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और वास्तविक दुनिया में मैं अभी तक जागा भी नहीं हूँ। और अब वो वहाँ से आगे जाने के लिए एक ट्रक में सवार हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो पुलिस अधिकारी उनका पीछा कर रहा था। वो ट्रक की अगली सीट पर बैठते हैं, तभी वो देखते हैं कि उस ट्रक को एक छोटा बच्चा चला रहा था। वो बच्चा उस ट्रक को नहीं संभाल सका, वो सब पानी में गिर गई। ये लोग अधिकारी से बचते हैं, लेकिन अब वो डूब रहे थे। किसी तरह वो खुद को बचाते हैं और बाथरूम के रास्ते से भाग निकले। फ्लिप और निम्मो इस एडवेंचर में खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस अधिकारी भी पहुँच गए। उसने बंदूक से दोनों को गोली मार दी, जिससे वो मरते नहीं बल्कि फंस जाते हैं। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। पुलिस अधिकारी फ्लिप से कहता है कि मेरी उम्र 116 साल है, मुझे भी अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस सपनों की दुनिया में फंस गया हूँ। वो उससे नक्शा मांगती है जो फ्लिप के पास नहीं था। पुलिस अधिकारी उससे कहता है कि तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि असल दुनिया में कोई आपकी परवाह नहीं करता, इसलिए आप नींद से नहीं उठते। वो अब दोनों को जेल में बंद कर देते हैं और अधिकारी के जाने के बाद फ्लिप निम्मो से कहता है कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन अब मैं भी जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन और कौन जानता है, शायद स्लम्बरलैंड जाने के बाद मुझे सब कुछ याद आ जाए। इसके बाद पुलिस अधिकारी फिर से जेल आता है और निम्मो को अपने साथ ले जाता है। कहते हैं आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी दुनिया में वापस जाएं या फ्लिप के साथ हमेशा के लिए जेल में रहें। जिस पर निम्मो से कहती है कि मैं सिर्फ अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आपको अब आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी वास्तविक दुनिया में जागना होगा, नहीं तो ये बुरे सपने आपका पीछा करते रहेंगे। और इसके बाद निम्मो असली दुनिया में जाती है। वो अपने चाचा के पास जाती है, रोते हुए उससे कहती है कि मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। तो उसके चाचा उसे एक वीडियो दिखाते हैं। निम्मो देखती है और उसके अंकल ने उस वीडियो में वही कपड़े पहने हैं जो सपने में फ्लिप ने पहने थे। उसके चाचा उसे बताते हैं कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। जब मैं और तुम्हारे पापा खेला करते थे तो मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन लेता था। पापा की लाइफ में आपकी मॉम आई, इसलिए वो दुनिया घूमने निकल पड़े और मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। कहते कहते वो बहुत दुखी हो जाते हैं। निम्मो उससे कहती है कि मेरे पापा मुझे रात भर तुम्हारी कहानी सुनाया करते थे। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है, निम्मो स्कूल के उसी स्थान पर जाती है और वहाँ पर निम्मो सो जाती है और वो फिर से अपनी सपनों की दुनिया में जाग जाती है। उसके चाचा द्वारा दी गई चाबी के साथ वो फ्लिप की जेल का ताला खोलती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। जब भी वो उसे यहाँ से ले जा रही थी, पुलिस अधिकारी उन्हें फिर से देखता है, लेकिन इस बार निम्मो ने उसे अपनी बंदूक से टाइम लूप में फंसा लिया। फ्लिप उसके साथ एक तस्वीर भी बनाता है। इसके बाद ये लोग बर्फीली जगह पर आ गए थे, लेकिन अधिकारी भी यहाँ पहुँच जाता है जो उन्हें पकड़ना चाहता था। वो अब भी उनका पीछा कर रहे थे और उसने बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और बड़े पक्षियों पर बैठे वो एक छोटे से घर में पहुँचते हैं, जहाँ वो दोनों प्रकाश स्तंभ पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर निम्मो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फ्लिप हो।
फिर इस दुनिया में भी निम्मो को उसकी शिक्षिका ने जगाया था। वो अपने चाचा को बुलाती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। ये सब सुनकर निम्मो के मामा भी उससे बहुत नाराज हुए। वो घर जाती हैं और निम्मो को बताते हैं कि मैं सोच रहा था कि तुम स्कूल जाओगी और अच्छे दोस्त बनाओगी, लेकिन आप वहाँ पढ़ने नहीं गई। आप सबसे झूठ बोल रहे थे और उस रात भारी बारिश हो रही थी। गुस्से में निम्मो अब अपने चाचा द्वारा दी गई नाव में बैठ जाती है। वो प्रकाश स्तंभ की ओर जा रही थी और जाते समय नाव में ही सो जाती है। बाद में वो खुद को समुद्र में पाती है। जैसा कि निम्मो के पापा ने कहा था कि समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वो अब उसी ओर जा रही थी। वहाँ सपनों के फ्लिप का भी पता चलता है कि नन्ही राजकुमारी सपनों के सागर में चली गई है। जैसा कि फ्लिप ने चमकदार मोतियों के बारे में बताया था, वो अब पाती है और उनमें से एक को भी रखता है। तभी वहाँ एक राक्षस आ गया था, लेकिन फ्लिप आता है और एक प्लेन की मदद से उसे बचाता है। लेकिन वो राक्षस अब भी उनके पीछे था, जिससे उसका विमान नष्ट हो गया। वो राक्षस अब धीरे धीरे स्वप्न में सबको मार रहा था। इसलिए सभी अपनी वास्तविक दुनिया से जागृत होते हैं और वहाँ वास्तविक दुनिया में निम्मो के चाचा उसकी तलाश कर रहे थे। नींद की दुनिया में पहुँचने से पहले निम्मो की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि जिस नाव पर वो थी असल दुनिया में वो पानी में डूब रही थी। उसके हाथ से मोती गिर जाता है और सपनों की दुनिया में राक्षस आकर फ्लिप को पकड़ लेता है। अब जब सपनों की दुनिया पलटी मार चुकी थी, फिर रियल वर्ल्ड फ्लिप के साथ कुछ हुआ। वो निम्मो को बचाने के लिए पानी में कूद गया। वहीं सपनों की दुनिया में जब राक्षस गायब हो गया था, फिर अधिकारी निम्मो के पास आता है। वो उसके हाथ में मोती देखते हैं और कहते हैं कि जो सपना कोई आपको देखने के लिए कहता है, आप बस उसे देखें, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए निम्मो खुद लाइट हाउस जाती है और जहाँ वो अपने पिता को देखती है, वो तेजी से दौड़ती है और अपने पिता के पास जाती है। वो लाइट हाउस की ऊंचाई तक जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वहाँ वास्तविक दुनिया में निम्मो के अंकल फ्लिप उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। सपनों की दुनिया में निम्मो के पापा उससे कहते हैं कि तुमने अकेले ही ये सफर तय किया है और भविष्य में भी सफर अकेले ही पूरा करना। असली दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी प्यारी बेटी, आप इसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। आपको वापस जाना होगा। फिर हकीकत में असल दुनिया में निम्मो को होश आता है और उसके चाचा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि अब फिर से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हम निम्मो को देखते हैं, जिसने स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाए हुए थे। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।